प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है। प्रभु ने आपको यहाँ पे लाया। मे गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने हमको सबसे अच्छा काम जो दिया है इस दुनिया में, वो है प्रभु का वचन, संदेश सुनाना। ये संदेश सुनाओ। सच में सुनाते हैं क्या आप लोग? वचन सुनाना है सबको, हालेलुया। गीत नंबर 301 गाएंगे, हालेलुया। हमारी क्रिश्चियनिटी या हमारी मसीहत जो है सिर्फ 4 दीवारों के बीच में नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। हमारी मसीहत फैलनी चाहिए, हमारा सुगंध बाहर जाना चाहिए, हमारा प्रकाश और हमारी ज्योति चमकनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश सुनाओ सबको। यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है सबका न्याय करने के लिए, बादलों पर हमको उठाए ले जाने के लिए आने वाला है प्रभु। थैंक यू जीसस।
जाए प्रभु के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ प्रभु, तेरा संदेश हम सबको सुनाएंगे। हालेलुया। लेकिन संदेश जो है सुनाने के लिए पहले संदेश सुनना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन मुझे कह रही थी, पास्टर जो आप संडे को प्रचार करते हो वो संडे वो मैं प्रचार कहीं ना कहीं कर ही देती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। पहले सुन लो, ग्रहण कर लो, फिर बाद में दूसरों को दो। नल कैसे से काम करता है, ताकि नल का एकदम साफ रहता है। नल के अंदर कोई गंदगी रहती है क्या? कुछ नहीं, साफ रहता है। क्यों? क्योंकि जो है वो वचन पानी लेता है और पानी देता है, पानी लेता है और पानी देता है। कुछ लोग जो है क्या पानी लेते हैं और पानी बस ऐसे बना रहता है, और जो पानी लेते रहता है वो डबका गंदा का गटर का जो है वो कैसा पानी रहता है, वो कितना काला हो जाता है वो। चाहे पानी कितना भी शुभ्र साफ और अच्छा है, लेकिन पानी वो जो डबके का अंदर जाता है नाले का गंदा ही हो जाता है वो। क्यों? सड़ता रहता है वो देने की इच्छा नहीं है। मसीह लोगों को प्रभु यीशु ने देने की आदत लगाई है। दशमांश दो, उपवास दो, प्रार्थना दो, दुआ दो। हालेलुया। देने के लिए कहा है, लेकिन देने के लिए हमें मिलना चाहिए। और कैसे मिलना शुरू होगा, है ना? जो है जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब। ये बाइबल मेरी जिंदगी है 300 नंबर। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी तो हम दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जो है जब पढ़ेंगे ही नहीं है, जैसे पेट्रोल टैंक पे जाते हैं हम पेट्रोल भरते, तभी तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नहीं तो जो है हालेलुया, हमारे पापा जी को जो हालेलुया उनकी बेटियों ने जो है मोटरसाइकिल लेके दे दी है। उनकी मोटरसाइकिल नहीं रही तो मोटरसाइकिल लेके दी। वाह, हालेलुया, धन्य वो बेटियां। ताली बजाओ उन बेटियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालांकि हालेलुया सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो दामादों को भी मना के अपने पापा को, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए जो है इस बहन ने पहले अपने सास ससुर को प्यार किया और उनकी सेवा करी, इसलिए आज उनका पति इनकी सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रियो, यहाँ पे वचन के बारे में जो है बताया जाए, बाइबल हमें पढ़ना है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन की जिंदगी संपूर्णतः बदल देता है। हालेलुया। हमारे जो आप बहनें हैं, आप बर्तन धोती हो, हालेलुया, और बर्तन धोने का सबसे अच्छा नमूना या सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उस बर्तन को पानी में भीगने दो। बहुत बार मैं चाय बनाता हूँ, कभी कभी वो चाय बना के फ़ोन आता है, आधा घंटा बात कर लेता हूँ, सारा पतीला जल जाता है। सारी प्रॉब्लम जॉली की आती है। फिर जॉली उसको भिगा के रख देती है, हर रोज़ साफ करती रहती है। भिगा के रखेगी रात भर, फिर से साफ करेगी सुबह, भिगा के रखेगी। सर दिल के दाग धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। हालेलुया। हमारे दिल के दाग भी कब धुलेंगे पता है क्या? बहुत लोगों के दिल में बहुत कठिन कठिन दाग लगे हुए, निकलते नहीं, वो इतने कालिक हो गए, पूरे निकलते नहीं है। आप बाइबल पढ़ते रहो, हर रोज बाइबल पढ़ो, आपके दाग सारे निकल जाएंगे। शुभ्र वस्त्र और पवित्र बनोगे आप। प्रेज द लॉर्ड। कब? नहीं तो पति के विरोध में आप बोलते रहोगे कुछ ना कुछ। मेरा बोलना ना है, इतनी जोर से क्यों हंसे है तुझे? मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, नहीं ऐसे आपको बहुत अच्छे परिवार इनका। तो खैर हालेलुया, हम अपने मन में प्रभु का वचन बार बार लेंगे तो अपने मन की कड़वाहट निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी और दाग निकल जाएंगे और प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिटी जॉली जब भी जो है धोती है कुछ जो है बर्तन या गिलास चाय के बर्तन भी वो भिगा के रख देती, बस भिगा के रख देगी। 4-5 घंटे अगर भिगे के रख देंगे, अपने आप जब बर्तन वाली आती है तो फटक से निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो आप कितना भी करते हो तो जल्दी साफ होता नहीं है। इसलिए अपने हृदय में प्रभु के वचन को अधिकाई से बसने दो, उसको काम होने दो वहां पे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपके मन में कड़वाहट नहीं रहेगी, आपके मन में बुराई नहीं रहेगी, आपके मन में कोई किसी के लिए कड़वाहट नहीं रहेगी, सबको आप प्यार करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल मेरी जिंदगी है क्या? झूठ झूठ गाना नहीं गाना, जिसकी जिंदगी है वही गाना गाए, बाकी को
मना है। चलो कोई बात नहीं, इस बार गा लो, लेकिन जिंदगी बना लेना आप बाइबल। हालेलुया। वो 300 नंबर गीत और बड़ा सुंदर गीत है। आइए हम गाएं, प्रभु की स्तुति करें। ओ थैंक यू जीसस। आमीन। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है सिखाती गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें है सिखाती गुनाहों से तुम दूर रहना। है पाओगे मदन ये दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। है पाओगे मदन ये दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ओ ये बाइबल है एक ढाल, खुदा का है इंतजाम। ये बाइबल है एक ढाल, खुदा का है इंतजाम। ये बाइबल, 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 ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें। ओ गुनाहों से माफी की पूंजी मसीहा की है ये जुबान। गुनाहों से माफी की पूंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, 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 ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। मसीह जो दुनिया में आया, फतह पाई है मौत में उसने। मसीह जो दुनिया में आया, फतह पाई है मौत में उसने। शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी देकर। शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी
अनमोल मोती इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ओ ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ओ ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। पूरा वाला बाबारिया दागरंदरो बाबारिया ला बाबारिया ला बाबारिया ला बाबारिया ला बाबा शाका दागरंदरो बाबारिया ला बाबारिया ला बाबारिया ला बाबा बाबा बाबारिया ला बाबा शाका दागरंदरो बाबारिया ला बाबा बाबा। तेरा बाइबल, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन पढ़ने का अनुग्रह दे, तेरे वचन पर अध्ययन करने का अनुग्रह दे। ओ प्रभु तेरे वचन में डूबने के लिए सहायता कर, तेरे वचन में डूबता रहूं राजा। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको कल मेरे ख्याल से आपके व्हाट्सएप पे भेजा है वो फिनी क्या नाम, फिनी चार्ल्स या जो भी, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। उसने अमेरिका में 10 लाख लोगों को प्रभु के बारे में बताया, 10 लाख लोग। और उसका प्रचार करने का तरीका पता है आपको? क्या पता है आपको प्रचार करने का तरीका? प्रचार करने का तरीका मतलब वो अपने कार में जो है जाता था, और वो जैसे कार में जाता था जो है, और वो देखता था वहाँ पे। तो एक ऐसा जो है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देखिए, मैंने बहुत सुंदर जो है भेजा है आपको, फिनी चार्ल्स मेरे ख्याल से। तो एक बार जो है वो प्रचार करने का तरीका उसका ये था कि अपनी कार में बैठ के वो जाता था, और उसने एक बार ऐसे झांक के देखा उस गांव को, जिस गांव में बहुत सारे जेल, बहुत सारे गंदे लोग, शराबी, कबाबी, बहुत कुछ। और उसने किस कहा, प्रभु जी, बस आंखें से देख लो, प्रार्थना भी नहीं करेगी, ऐसे आंखें से देखा, बस वहां से गया, और सारे लोग, गांव के लोग रोने लगे, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। कोई प्रचार नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई हॉल नहीं, जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। और रो जोर जोर से, ऐसे नहीं मुझे यीशु चिल्लाने, रो रो के, फिनी के जो है सिर्फ देखने के बाद रो रो के हालेलुया वो कहने लगे मुझे यीशु चाहिए। और वो कहते हैं कि हालेलुया उनके सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग मतलब ये कि उसके चर्च का कोई बंदा था, डूमस नाम, आपको जो है पढ़ना उसको, तो उस यहाँ पे, और वहाँ पे हम देखते कि जो है उसके चर्च का कोई बंदा था, और वो बंदा जिस जगह पे मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग में जाता था वो, और 1 महीना उपवास प्रार्थना करता था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और फिर पवित्र आत्मा उसको बोलता था कि अब चार्ल्स फिनी को बुला ले। फिर वो बोलता था कि अभी ये सारा एरिया तैयार हो गया है, आप आ जाओ। और वो जब आता था प्रियो, जब वो आता था और जब वो प्रचार करता था, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो बदल न जाए। उसका प्रचार करने का तरीका मतलब बोलना नहीं, सिर्फ देखना, आंखों में आंखें डाल देता था बस। वो तो कहते कि उसकी गाड़ी जब जाती थी सारा गांव रिपेंट करना शुरू कर देता, पश्चाताप करना शुरू कर देता था।
10 लाख लोग अमेरिका में आज जो बड़ा मतलब मसीहत है ना, वो उस चार्ल्स फिनी के कारण है आज। और वो कहते कि जो है, जब उस बंदे ने, जो उसका प्रेयर वॉरियर था, जो आगे जाके प्रार्थना करता था, वो जब मर गया तब चार्ल्स फिनी की सेवकाई बंद हो गई। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद में उसकी मिनिस्ट्री मतलब बंद ही हो गई। मतलब ये है कि आपको भी इससे सीखना है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो पास्टर प्रदीप की सेवकाई बढ़ेगी, कलवरी चर्च की सेवकाई बढ़ेगी, पास्टर अब्राहम को परमेश्वर अभिषेक देगा और हमारे परिवार को इस्तेमाल कर रहा है। बस हमारी यही इच्छा है, मनोकामना प्रभु तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। ओ ना बंगला गाड़ी कोई नहीं मांग रहे हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं। और काश वो फिनी चाल जैसे अगर दिल्ली में हो जाए, हम संसद में जाएंगे, फिर मोदी जी के पास देखेंगे, ऐसे हमारे हर एक मंत्री जी के पास देखेंगे और मंत्री जी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगी और वो सारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पंत प्रधान बनेंगे। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ मंत्री बनेंगे। हालेलुया। हम तो वैसे ही दुआ कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी बढ़े और हमारा भारतवर्ष जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाए। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चार्ल्स फिनी जैसा अभिषेक आपके ऊपर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप लेने के लिए तैयार है वो अभिषेक? प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रेयर वॉरियर बनना पड़ेगा। प्रेयर वॉरियर। अभी 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे यहाँ पे आके मुझे बैठना है और प्रभु प्रार्थना कर दी। हालेलुया। खैर मैं दिन भर प्रार्थना करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करना, मेरी हॉबी है। ये तो मेरे परिवार के लोग भी बताएंगे आपको। हालेलुया। हर जगह मैं प्रार्थना करता रहता हूँ और हम प्रार्थना करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना करते हैं, इतना हंसना शुरू आ जाता है, पता नहीं विदाउट नो रीजन। इतने हंसते कभी कभी विदाउट नो रीजन। क्यों बताया? क्या? पवित्र आत्मा होता है। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पे आनंद है। जहाँ पे प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ के सारे बंदे, हमारे टेंशन बहुत सारे हैं लेकिन हम हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? प्रभु की उपस्थिति घर में आ गई है। हालेलुया। चार्ल्स फिनी, ये जो भी था वो, उसके जैसे आपको बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका प्रेयर वॉरियर जो था उसके जैसे आपको बनना है। हालेलुया। प्रभु 6 बजे मीटिंग है तो मैं 5:30 बजे आके यहाँ पे प्रार्थना करना शुरू करूँ। देखो कोई आमीन कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, कम से कम आमीन तो कह दो, ऐसा ही बात है। कम से कम आमीन तो कह दिया आपने। वेरी गुड। हालेलुया। क्या आओगे सच में 5:30 बजे? देखो फिर से शांत हो गए आप लोग। खैर हालेलुया। हम उस फिनी के जैसे इस्तेमाल होंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। अरे पास्टर अगर 5:30 नहीं आए तो कोई बात नहीं, रात को 12 बजे बैठेंगे हम। हालेलुया। 12 बजे से लेके 1 बजे तक फोन छोड़ दूंगा पास्टर, आपने जो बोल दिया ना, फोन छोड़ देंगे हम। देखो फिर से आमीन कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे ऐसे जोर से बोलो, कम से कम आमीन तो बोला करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें जीना है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। फोन के लिए नहीं जीना है, इंटरनेट के लिए नहीं जीना है। हालेलुया। अनलिमिटेड इंटरनेट शैतान दे रहा है, उसके लिए मेरे पास तो अनलिमिटेड है ना, तो मैं सारा प्रभु के बारे में देखता हूँ। चार्ल्स फिनी, कल मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में जो है सुना और जो है उसकी जीवनी के बारे में। इतनी सुंदर सुंदर जीवनियाँ हैं, मेरी आशा विश्वास पक्का हो जाता है। हालेलुया। इतना बढ़िया हो जाता है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उस गीत को गाएंगे कि जैसे वो फिनी, चार्ल्स फिनी जो भी, तो उसने जो प्रभु की सेवकाई करी थी, तो एक बार उसको पूछा जाता है कि भैया तुम इतनी बड़ी सेवकाई कैसे करते हो, इतनी अच्छी सेवकाई क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं पहले पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप में रोता हूँ। क्या नाम है इसका? हाँ, चार्ल्स फिनी उसका नाम है। चार्ल्स फिनी, पावरफुल मैन ऑफ गॉड। हमारे यहाँ पे पास्टर डैनियल है, उन्होंने भी अपने बेटे का नाम फिनी रखा है। बहुत पावरफुल इंसान था वो। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। हालेलुया। कितने भी पैसे कमाओ यहीं छोड़ जाने वाले यार, कितना भी ताकत बनाओ जो है मरने वाले तो है ही एक दिन। कितने भी जो है ब्यूटी पार्लर में जाओ, वैसे जाना बुरा नहीं है, वैसे कितने भी जाओ तो बताओ एक दिन तो कुछ हालेलुया लटकना तो है, मेरी जुर्रियाँ ऐसी होने वाली है। तो यार इसके पीछे ना मन ना लगाए यहाँ,
इसके लिए फिनी जैसे जिंदगी जिए। आप पढ़ना उस फिनी के बारे में प्लीज। हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो कुछ पोस्ट भेजता हूँ तो कुछ सोच समझ के भेजता हूँ, आप जरूर पढ़ना उसको। कैसे प्रभु ने चार्ल्स फिनी को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, और कैसे वो जाता था एक जगह पे, वो गया जो है, और स्कूल था तो स्कूल में बच्चे रोने लगे। एक बच्चा रोने लगा, कहने लगा आई वॉन्ट जीसस, आई वॉन्ट जीसस, आई वॉन्ट जीसस, रोने लगा। फिर उसको दूसरी जहाँ पे जो एक लड़की बैठी थी वो भी रोने लगी, और वो सारे क्लास के लोग रोने लगे, और वो फिर क्लास में जो है रोने लगे। तो उसने, वो टीचर कहने लगा मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो जाऊँगा प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास गए वो, तो वहाँ पहले से 10 टीचर थे यहाँ पे। प्रिंसिपल ने कहा यहाँ पे कोई फिनी चार्ल्स आके तो नहीं गया, यहाँ से फिनी चार्ल्स के तो आ नहीं गया यहाँ पे। हम प्रचार के लिए इतना मरते हैं, प्रचार करो। अरे प्रचार क्या, योर प्रेजेंस विल हालेलुया चेंज द सिचुएशन। आप जहाँ जाओगे तुम्हारा प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस प्रभु का प्रेजेंस बन जाएगा, आपका देखना प्रभु का देखना बन जाएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बना, चार्ल्स फिनी जैसे बना प्रभु। मैं भी प्रेयर वॉरियर बनना चाहता हूँ। ओ हालेलुया। वो कैसे बनेगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। अभिषेक, द अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। अभिषेक आएगा तो आपके ऊपर जितने सारे शैतान ने रखे हुए जुए हैं ना, जो आप समय नहीं दे पा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, सारे जुए खड़ा टूटेंगे। उस गीत को गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, गीत नंबर 309। खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आज हमें चाहिए। पवित्र आत्मा की शिफा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आज हर एक जन के ऊपर आया। ओ थैंक यू जीसस। पूरा बरा 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 शानदार बरा बरा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, शिफा आती है। हे प्रभु तेरी शिफा, तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा हर एक के ऊपर, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। ओ बोलो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश
बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े भी खाए मेरे लिए, यीशु ने मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा। ओ घोड़े भी खाए मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा। चला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। ओ घोड़े भी खाए मेरे लिए, हाँ मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा। घोड़े भी खाए मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा। कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रुकी बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। गुरु की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का मस्सा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। उराबाला बाबा रियाला बाबा रबा। मैं भी प्रभु चार्ल्स फिनी जैसे तेरी सेवा करना चाहता हूँ। 2025 इस युग में मैं प्रभु एक चार्ल्स फिनी के रूप में इस्तेमाल हो जाओ प्रभु जी। करिए प्रार्थना, आंखें बंद करिए, हर एक जन प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए। ये समय है पवित्र आत्मा को पाने का, ये समय है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का। पवित्र आत्मा हालेलुया किसी का तरफदारी नहीं करता, वो हर एक को आशीष देता है जो जो उसको पुकारते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बोलिए प्रभु मुझे प्रेयर वॉरियर बना प्रभु जी, मुझे प्रेयर वॉरियर बना प्रभु। चाहे बेशक मैं घर में प्रार्थना करूं प्रभु जी। ओला बाबा रिया ला बाबा रिया ला बाबा रिया दा करंदुरु बोरिया ला 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 ला। लेट योर पावर फॉल इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु वो प्रार्थना करने वाली आत्मा प्रभु जी, वो वचन पढ़ने वाली आत्मा प्रभु जी, वो पवित्र रहने वाली आत्मा प्रभु जी, ओ हर एक जन के ऊपर उतर आने दे प्रभु जी, हर एक जन के ऊपर उतर आने दे प्रभु जी। हर एक जन को छुटकारा 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 यीशु के नाम से हर एक जन को छुटकारा मिल जाए। यीशु यीशु यीशु। हर एक की बीमारी दूर हो जाए, हर एक की समस्या दूर हो जाए, हर एक की चिंता दूर हो जाए, हर एक के जुए तोड़े जाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। मेरे पीछे प्रार्थना करो। हे परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। मेरे पापों की क्षमा कर, सारे बंधनों को तोड़ दे, सारे रुकावटें दूर कर। आज यीशु के नाम से हर एक जन को चंगाई दे। आज जो जो व्यक्ति बीमार है, हे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक को चंगाई दे, हर एक को छुटकारा दे। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडलाए, सारी शैतानी शक्तियां लज्जित कर दे। दुष्ट आत्मा को हम बांध देते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा जो विरोध में आ रहा है, यीशु के नाम से नष्ट कर देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडलाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद है।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। छू लिया, तूने छू लिया प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे अभी। सिस्टर जॉली, आप वचन के लिए तैयार है? हाल कौन कौन वचन के लिए तैयार है? ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यहाँ से गवाही दे के ही जाएंगे, हालेलुया। शैतान को बोलना आज मुझे गवाही देनी ही देनी है। यीशु मसीह आज यहाँ पे उपस्थित है, हालेलुया। उस महिला ने यीशु को छुआ और वो चंगी हो गई, हालेलुया। आप विश्वास रख के आए हो ना? अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो चंगी, चंगा, मेरी समस्या, चिंता, परेशानी, यस, यीशु के नाम से, प्रेज द लॉर्ड। यस, लेट अस सिंग, लेट अस हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर जॉली वचन का प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप रिफ्रेश हो गए प्रभु की उपस्थिति में, आमेन। तो आइए आज हम देखेंगे, आज हम पतरस की जो ये है पत्री, उसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे अपना। और आज हम 5 बातें देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे ज़रूर। और 5 बहुमूल्य बातें। हमने गीत गाया था बेशकीमत, बेशकीमत। वो बेशकीमत चीज़ें या बहुमूल्य चीज़ें क्या हैं? इंग्लिश में प्रेशियस, प्रेशियस थिंग्स इन पीटर्स एपिस्टल्स। तो आज हम देखने वाले हैं वो प्रेशियस बातें, वो बहुमूल्य बातें, वो बेशकीमत बातें क्या हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो बहुमूल्य लहू जो हमें अपने हमारे पापों से हमको धोता है, हालेलुया। यस, प्रभु यीशु मसीह का वो बेशकीमत लहू था, वो बहुमूल्य लहू था जो मेरे और आपके लिए बहाया गया। अगर हम पढ़ें पहला पत्रस उसका 1:19, वो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं 18 से पढ़ रही हूँ। पहला पत्रस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, 19 वचन, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं हम। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से एक कर दिया है, आमेन, हालेलुया। मुझे मालूम, मैं समझ सकती हूँ हमारे रिश्तेदार में जब मेरे मम्मी पापा प्रभु में आए तो हम अपने भाई के बच्चों को, अपने भाई के बच्चों को वो प्रभु के बारे में बताया करते थे, क्योंकि वो नए नए प्रभु में तब आए थे और वो लोग समझते नहीं थे। वो चाचा चाचा करके मजाक उड़ाते थे, अरे चाचा आप क्या बातें कर रहे हो, अरे चाचा ये, जबकि वो सब नाम के मसीह हैं, जन्म से मसीह, लेकिन उद्धार नहीं मिला था। उद्धार मेरे मम्मी पापा को मिला था जब मैं छोटी थी। तो जब जैसे मम्मी पापा को उद्धार मिला, उन्होंने प्रभु के बारे में और प्रभु का लहू, प्रभु का बलिदान, प्रभु का पुनरुत्थान के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया। उस समय वो सुनते नहीं थे, चाचा होने के नाते या मामा होने के नाते मजाक उड़ाते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पापा को ऐसे बोला जा रहा है। मैंने अभी पिछले हफ्ते मेरी बहन से बात करी, तो लेकिन मेरी बहन आज बता रही है कि दीदी मम्मी पापा ने कितने बोझ के साथ उनको बताया और प्रार्थनाएं करी, आज वो सब प्रभु में है, हालेलुया। अभी वो लखनऊ में रहने के कारण वो सारे रिश्तेदारों को संभालती है और रिश्तेदारियाँ निभाती है। तो वो बता रही कि वो आज बोली उस समय तो हमको बात करना अच्छा नहीं लगता था, पापा कहते थे चलो उनके घर, मैं नहीं जाना मांगती थी क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा को कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं जाना नहीं चाहती थी। तो लेकिन आज वही सब लोग अब एक आत्मा हो गए। वो कह रही दीदी अब तो बड़ा अच्छा लगता है उनके संग जाके बात करना, अब हम आराम से बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो एक आत्मा हो गए, यीशु मसीह के लहू से वो भी धुल गए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, जहाँ पे एक आत्मा नहीं है वहाँ बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए हमेशा जवानों को बोला जाता है लाइफ पार्टनर्स अगर देखना है तो मसीह देखो, आमेन। ये पवित्र लहू में हम धुले हुए लोग हैं। देखो हमारा छुटकारा किसी सोने चांदी से नहीं हुआ, किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा यीशु के लहू से हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, अलग अलग खानदान, अलग अलग कुनबे, अलग अलग राज्य भी है हमारा, लेकिन हम सब एक हैं। अब एकदम मतलब मैं आपके साथ एक मन होकर बात कर पाती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो मैं सोच रही होती हूँ वो आप सोच रहे होते हैं। हालेलुया, हम एक हैं। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमको, तो हमें पहली बात हम देखा वो बहुमूल्य लहू, यीशु मसीह का लहू बहाया गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। वो उसके ताज लगा था, उसके कांटों का ताज उसके सर पे। छोटा सा एक कट जाता है तो खून बहता है तो हमें कितना दर्द होता है। प्रभु यीशु मसीह को वो जिस से वो कांटों का ताज बनाया गया था, उसके साइंटिस्ट ने या लोगों ने उसको देखा है, बाइबल के ज्ञाताओं ने वो पेड़ निकाला, उसके कांटे देखे, वो कम से कम इतने बड़े बड़े कांटे, और वो उसको बाकायदा उन्होंने बना के देखा, घुमा के उस लकड़े, उसको टहनी को, कांटे वाली को, उसका जो ताज बनाना था वो बनाया उन्होंने। और फिर वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि यीशु के सर में कैसे घुसाया होगा उन्होंने। बोले इतने बड़े बड़े कांटे सर पे, और बाकी तो लहूलुहान था ही यीशु मसीह। इसलिए अभी हमने जो ये गीत गाया, कोड़े भी खाए मेरे लिए, हालेलुया। एक एक कोड़े में एक एक ज़बरदस्त हुक थे। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट वो मूवी देखी होगी तो वो सच में है। उस आदमी को 7 साल लगे वो मूवी बनाने के लिए, इतनी घोर कठिनाई कि इंसान बयान नहीं कर सकता। 3rd डिग्री टॉर्चर था वो यीशु मसीह के लिए, लेकिन वो मेरे और आपके लिए एक एक खून बह गया। जब भाला मारा गया तो वहाँ उसमें से खून अब पानी निकला, हालेलुया। तो हम अपने बुलाए जाने को बहुत ही ज़्यादा सम्मान करें। प्रभु का वचन कहता है, पिछली बार हमने देखा था, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हालेलुया। हम बुलाए गए हैं, यीशु के लहू से धुले गए लोग हैं, इसलिए हम अपनी विश्वास योग्यता को बना के रखें। हम मसीह लोग हैं, ये मसीह लोगों पर किसी बात का कोई ठप्पा लगने ना पाए। हमें अपने बुलाहट को बहुत ध्यान से संभाल के रखना है प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे, बहुमूल्य विश्वास। ये पहली बात हमने देखी थी, वो बहुमूल्य लहू जो हमें छुड़ाता है। आमीन। हमें छुड़ा लिया, गलत गंदगियों से छुड़ा लिया, हर एक बुरी बातों से छुड़ा लिया। लेकिन आज हम अब देखने वाले हैं बहुमूल्य विश्वास। पहला पत्रस 1 उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आज मैं और आप यीशु के लहू को बहुमूल्य बोल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु के बलिदान पे विश्वास कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए बेवकूफ़ी है। दुनिया हंसती है हमारी इस बात पर, दुनिया को समझ में नहीं आता, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके विरोध का सामना करते हैं और हम विश्वास में अटल रहते हैं। ये बहुमूल्य विश्वास है, हालेलुया। यस, इस विश्वास को आप कभी संदेह ना करना कि अरे मैंने ठीक विश्वास कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सही है क्या, हम सही तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें किसी ने बोल दिया और हम सुन के वैसे ही करने लगे, ऐसा तो नहीं है, कभी नहीं। हमने जो विश्वास किया है हमारे यीशु मसीह पर, वो बहुमूल्य विश्वास है। और ये बहुमूल्य विश्वास क्या करेगा, वो आग से तपाया जा रहा है ना। अभी जब लोग हमारे विरोध में बोल रहे हैं, एक्चुअली वो सोना है जो और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। वो इतना बहुमूल्य विश्वास है कि यही बहुमूल्य विश्वास जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो क्या होगा, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। जब हम इटर्निटी में जाएंगे ना, तो हम कहेंगे अच्छा हुआ हम अपने विश्वास से नहीं हिले, हालेलुया।
तब हम कहेंगे अच्छा हुआ, हम डगमगाए नहीं, हमने विश्वास अपना छोड़ा नहीं। कब? जब हम प्रभु के पास जाएंगे तब। हालेलुया। जब तुरी फूंकी जाएगी और प्रभु के लोग उठाए जाएंगे तो वही उठाए जाएंगे जिनका विश्वास दृढ़ है। तो ये विश्वास आपका बहुत बहुमूल्य है। लोगों के कहने में इसको नज़रअंदाज मत कर देना। इसीलिए आज ही डेविड बोल रहे थे, पापा आपने हमें अच्छा बताया बचपन में, आपने हमारी दोस्ती बाहर के लोगों से नहीं होने दी। अभी कह रहा था डेविड कि पापा आपने बहुत अच्छा किया। अभी वो 21 के होने वाले हैं अगले महीने। ये बात उनको अभी समझ में आ रही है। पापा अच्छा हुआ आपने यहाँ हमारी कॉलोनी के लिए बहुत सारे बच्चे थे, पापा हमेशा डिस्करेज करते थे। वो कहते थे नहीं, चर्च के बच्चों के संग रहो, चर्च के बच्चों की दोस्ती करो। प्रेज द लॉर्ड। और इस कारण आज हमारे बच्चे प्रभु की दया से विश्वास में दृढ़ हैं, क्योंकि अन्य जातियों में बहुत गंदगी है। इतनी गंदगी आजकल लोग, इमोरलिटी जो है इतनी ज़्यादा होती जा रही है और लोग उसको लीगल करार दे रहे हैं। जो गंदगी है उसको लोग, दुनिया आज ये अंतिम दिनों के लक्षण है कि जो सबसे घृणित चीज़ें हैं वो लोगों की नज़रों में अच्छी बन जाएंगी। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे। ऐसी हर एक बात जो हमारे विश्वास के विरोध में आएगी हम उसको हटा देंगे, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कुछ ऐसी बातें हो। नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास दृढ़ है। हालेलुया। अगली बात हम देखेंगे, और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य पत्थर। क्या करता है? ये चट्टान है। क्या करती है चट्टान? अगर लोग पानी में डूब रहे हैं, वहीं पे एक बड़ी चट्टान रखी है, तो क्या करेंगे? उस चट्टान को पकड़ेंगे, उस चट्टान पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी बाढ़ में तो कितने लोग ऐसी प्रॉब्लम हुई और चट्टान ही उन्हें संभाल रही थी। लेकिन यीशु मसीह जो चट्टान है, यीशु मसीह जो पत्थर है, वो विशेष है। पहला पतरस 2:4 हम पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ें इसे, चौथा वचन, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। यस, अगर हम पहले वचन से पढ़ें, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को निकम्मा ठहराते हैं, यीशु मसीह को मानते नहीं है। हाँ था, हाँ है, एक अवतार आया था, हाँ नहीं तो नहीं, हाँ कोई है, हाँ हाँ हमने सुना उनके बारे में, हाँ, लेकिन उसको यीशु मसीह अपना प्रभु जान के स्वीकार नहीं करते। यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, उसको निकम्मा ठहरा रहे हैं, उसको ठुकरा रहे हैं, है ना। आप लोग प्रभु के बारे में लोगों को बताते, वो नहीं आते प्रभु के पास। क्यों? वो ठुकरा रहे हैं उसको। लेकिन वो कौन है? वो परमेश्वर के निकट चुना हुआ है और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की बातें कभी टलने की नहीं। प्रभु का वचन बताता है आसमान और ज़मीन टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। जो कुछ यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला है वो पूरा होके रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की हर एक शब्द, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके जो सुसमाचार है, वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और यीशु मसीह की शब्दों पर हम पूरा दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह की बातें ऐसी नहीं है कि हवा में वो कुछ भी बोलता था। बहुत सारे आए और गए, हवा में बोल के चले गए। यीशु मसीह नहीं है ऐसा। यीशु मसीह के एक एक वक्तव्य हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमारा जीवित पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। यस, पहली बात हमने देखी यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू,
यीशु, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह पर हमारा बहुमूल्य विश्वास, और यीशु मसीह हमारा बहुमूल्य चट्टान जिसे हम पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह खुद कौन है? प्रेम है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बहुमूल्य यीशु मसीह। पहला पत्रस 2:7 देखेंगे। पहला पत्रस 2:7, सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही सोने कोने का सिरा हो गया। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। कौन बहुमूल्य है? यीशु मसीह बहुमूल्य है। आमीन। बोलो, यीशु मसीह बहुमूल्य है। यीशु मसीह बहुमूल्य है। अभी पिछले दिनों में हम एक गाना सुन रहे थे, और पास्टर अर्नेस्ट मल का है। अभी अर्नेस्ट मल नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उन्होंने गीत बनाया। वो बोले, जब मैं प्रार्थना में बैठा था, दुआ में बैठा था, पाकिस्तानी सिंगर थे ये, जो अमेरिका में रहते थे, और बोले मैं दुआ में बैठा था, और दुआ में बैठे बैठे मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु यीशु, मैं तुझे कैसे बताऊं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तेरे लिए, उसको उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट बोला, लेकिन पास्टर जी ने ठीक किया उसको, कि मैं तो तेरे लिए मैं मारा गया, मेरा प्यार देख। अर्नेस्ट मल कह रहे थे, पास्टर अर्नेस्ट मल कह रहे थे, मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और वो बोले, मैंने तो तेरे लिए जान दे दी। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आ, मेरे ज़ख्म, मैं तुझे अपने ज़ख्म दिखाऊं कि मैंने तो तेरे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार तो सारे प्यार से बड़ा है, क्योंकि वो तो खुद हमारे लिए मारा गया। अपना उसने, यीशु मसीह जैसे अभी हमने गीत गाया, वो हमारे लिए कुचला गया। प्रियो, कुछ लिटरली कुचला गया। उसकी हालत ऐसी दयनीय थी, और वो जबकि 100% मनुष्य था, उसने सारा दर्द सहा, और फिर भी उसने क्रूस पे लोगों को माफ किया। हालेलुया। कितना बड़ा ये बलिदान है। जब उसने कुछ किया नहीं, उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। वो बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, ताकि हम उसको प्यार करें। जैसे पास्टर नस्मल कह रहे थे, मैं कैसे बताऊं मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। और पास्टर नस्मल नहीं रहे इस दुनिया में, आज वो स्वर्ग में है। मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ। प्रभु में आने से पहले मैं दुनिया की गज़लें सुनती थी, बहुत सारे, तलत अजीज़ और ये और वो, बहुत सारे नाम, पंकज उदास वगैरह वगैरह। लेकिन जब यीशु मसीह में आई तो मैं अभी वो सब नहीं सुनती कुछ भी। अब मैं प्रभु की गज़लें सुनती हूँ, और ये बहुत बड़े गज़ल गायक हैं। अगर आप देखें अपने यूट्यूब पे, अर्नेस्ट मल और सुभाष गिल, ये बहुत खूबसूरत गीत गाते हैं और इतने खुद बनाते हैं। हालेलुया। तो ये गज़लें सुनिए। दुनिया की गज़लों में मौत है, इन गज़लों में आनंद है। हालेलुया। तो प्रभु को हम प्यार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए लुटा दिया, और वही यीशु मसीह इस योग्य है कि हम सारा प्यार उसको करें। यहाँ तक कि जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी इंगेजमेंट हुई, और जब लड़कियों की इंगेजमेंट होती है तो कैसा हो जाता है पता है? आपने देखा होगा, आपके घरों में हुई, आप लोगों की हुई, बहुत होगी। तो मेरा ऐसा था, मेरे पास्टर जी जब मुझे देखने आए, हम दोनों का लव एट फर्स्ट साइट था। वो मुझे इतने अच्छे लगे, मैं उनको बहुत अच्छी लगी जब देखने आए तभी। और ये उसके बाद जाके महाराष्ट्र चले गए, और पापा से बोला शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। और उनके भाई कह रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ पे मुंबई में दिखाएंगे। भाभी बोल रही यहाँ पे बहुत सारी नर्सेज हैं, अब मेरे बहुत जान पहचान की डॉक्टर्स हैं, बोले तुम्हें ले जाना है, मुझे ले जाओ, दिखाओ लड़कियाँ, तुम्हारी पैसा वेस्ट होएगा, क्योंकि मुझे तो शादी वहीं करनी है। तो फिर भाभी नहीं लेके गई। बताया इन लोगों ने मुझे, बोले मैं इसको ले जाई थी लड़कियां दिखाने मुंबई, लेकिन ये नहीं, ये बोले तुम्हें ले जाना, ज़बरदस्ती करना है, ले जाओ तो ले जाओ।
लेकिन हम देख चुके थे एक दूसरे को, मुझे ये बहुत अच्छे लगे। मेरे पापा बोले अरे तुम लोग की तो शक्लें भी एक समान लगती हैं। हमारी शक्लें तभी से एक समान लगती थी। फिर पापा बोले ये तो मैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत, अभी भी आपको मालूम है इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी, उस समय तो बाप रे। और मेरे मन में एक ये था कि जो मेरा हस्बैंड हो वो मेरे साथ गाना गाए, और मेरे को मिले भी साथ गाने, लाइफ टाइम का डुएट गाते हैं अब हम लोग, प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रभु को क्या करना है, प्यार, बहुत सारा प्यार। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जोड़ा है, हालेलुया, और प्रभु ने हमको प्यार करना सिखाया है, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अगली बात और आखिरी बात हम देखेंगे, और वो है प्रभु के बहुमूल्य वायदे। बोलो, प्रभु के बहुमूल्य वायदे। हाँ, प्रभु के वायदे क्या हैं, ताकि हम उन्हें क्लेम करें, प्रभु के वायदों को क्लेम करें। दूसरा पतरस 1:4 हम पढ़ रहे हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। जिनके द्वारा उसमें हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। यीशु मसीह ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आज आपका होमवर्क मैं देती हूँ, असाइनमेंट, घर जाके सारी वायदे प्रभु के नोट करो, स्टडी। चलो, आपको एक स्टडी, जब बाइबल पढ़ोगे ना, जो वादा दिया लिख लो, वचन लिख लो, वादा लिखो, वचन लिखो, वादा लिखो, वचन लिखो। अरे कितने सारे हैं मैं बताऊं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य भरा पड़ा है वायदों से, जो जय पाए उसको मैं ये दूंगा, वायदा है प्रभु का। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वायदा है प्रभु का। तो ये बहुमूल्य वायदे हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग अपने बड़े कैसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को नहीं जानते। आप जब, यही पास्टर जी कह रहे थे कि बाइबल पढ़ो, जब बाइबल पढ़ोगे तो मसीह, आप बलवंत मसीह बनोगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के वायदे आप पढ़ोगे और वायदों को क्लेम करोगे, और वायदे आपके लिए लागू होंगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वायदे लागू हों आपके ऊपर? यस, हाँ और आमीन में प्रभु के हर एक वायदे मेरे लागू हों, मेरे परिवार के लिए लागू हों, मेरी कलीसिया के लिए लागू हों। आमीन। उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे एक महिला है, और उस एक महिला थी, उसका हस्बैंड, उसका डैडी, हस्बैंड नहीं डैडी चले गए, सो गए प्रभु में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी विल अपनी बेटी के नाम लिख दी। लेकिन वो बेटी का पापा के साथ संबंध अच्छा नहीं था, कुछ मांग रही थी कुछ पापा से, वो पापा नहीं दे रहे थे। तो उसने कहा कि लेकिन उसने वो विल जब मिली तो विल को वो ले ही नहीं रही थी उस वकील से, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये वो करके वो रूठी पड़ी थी, और दरिद्रता में रह रही थी, गरीबी में रह रही थी। जब उसने वो विल ली तब देखा कि उसके पापा ने उसे लिए कितनी बड़ी जायदाद छोड़ी हुई है। हालेलुया। बहुत बार हम प्रभु को दोष देते रहते हैं अपनी बहुत बार बातों के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। हम ये नहीं देखते कि प्रभु ने ऑलरेडी उसका हमारे लिए पूरा समाधान करके रखा हुआ है। हालेलुया, यस। तो आइए, जिस परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ में आने से पहले से चुन लिया, हमको नहीं मालूम था, प्रभु को पता है हमारा। हम इस समय ऐसे होंगे प्रभु को पता था, इससे पहले कि मैं मम्मी के पास आई। आप लोग अपनी मम्मी के पास जब आए, उससे पहले से प्रभु को पता था आपके जीवन के विषय में, और आने वाले दिनों के बारे में भी प्रभु को पता है। तो अपने आप को क्या करें, हम प्रभु को सौंप दें। आमेन, हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाओं को हम पकड़ लें। आज हमने बहुत खूबसूरत वचन देखा है। क्या क्या देखे? बहुमूल, कितनी बातें देखी बहुमूल? हाँ, 5।
कौन कौन सी हैं? बहुमूल लहू, बहुमूल विश्वास, बहुमूल्य पत्थर जो यीशु मसीह है, बहुमूल्य यीशु मसीह और बहुमूल्य वायदे, उसके वायदे। तो अब हम निर्बल मसीह नहीं रहेंगे, हम दुर्बल मसीह नहीं रहेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों पर हम पूरा अपना भरोसा करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हम बलवंत मसीह बन जाएंगे प्रियो। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 10-10, 12-12, 25-25 साल से प्रभु में तो आ गए, लेकिन अभी के अभी निर्बल के निर्बल। नहीं, हमें बनना ऐसा, हमें ऐसे मसीह बनना है जो दूसरों का हाथ पकड़ के उठाएंगे। हालेलुया। या आप ही कहते रहोगे मुझे कोई उठा ले, मुझे कोई उठा ले, मुझे कोई उठा ले, अब गिरा तब गिरा। ऐसा नहीं, ऐसा मसीह नहीं बनना। गिरता पड़ता मसीह बनना है क्या? कभी नहीं। बोलो, बलवंत मसीह बनना है, बलवंत मसीह बनना है, ताकि हम दूसरों को उठाएं। यस, हालेलुया। तो उसके लिए मैंने आपको ये बहुमूल बातें बताई हैं, इसके अनुसार चलिए। वचन खूब पढ़िए, बोलिए वचन बहुत पढ़ना है। प्रभु का वचन आज आपके लिए आया भी, अपने मन को अब वचन से अधिकाई से भर लो। अधिकाई से भरना है। बोलो, अपने मन को वचन से अधिकाई से भरना है। आमीन। तो आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे। प्रभु जी, हमने उतनी बाइबल नहीं पढ़ी जितनी हमें पढ़ना चाहिए थी, हमें क्षमा कर। हमने वो दुआएं नहीं करी जो हमें करना चाहिए थी, हमें क्षमा कर। प्रभु, हमें तू निर्बल दुर्बल मसीह देखना नहीं चाहता। प्रभु, तूने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। प्रभु जी, अपना बलिदान दे दिया है। प्रभु का वचन कहता है अब कुछ बाकी नहीं रहा। अब और क्या बाकी है? अब यीशु मसीह ने तो अपना शरीर हमारे लिए कुचले जाने के लिए दे दिया। ओ हालेलुया। आज मैं और आप बलवंत मसीह बन सकते हैं यीशु के नाम से। ओ उसका बहुमूल लहू हमें अपने सारे पापों से धो के शुद्ध करता है। हालेलुया। बात करिए प्रभु से, अपने जीवन प्रभु को समर्पित करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन 5 बहुमूल बातों के लिए जो पतरस ने हमसे बताया है। प्रभु जी, तेरे बहुमूल लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु, वो बहुमूल्य विश्वास हमारा और दृढ़ होता जाए। प्रभु, वो बहुमूल पत्थर तू जो चट्टान है, हम उसको पकड़े रहें। प्रभु यीशु जी, वो बहुमूल यीशु मसीह, हम तुझसे प्रेम करते रहें, और भी ज़्यादा प्रेम करते रहें। हे प्रभु, वो बहुमूल्य वायदे प्रभु जी, उनको हम प्रभु अपने लिए क्लेम करते रहें। पिता, अनुग्रह दे, हमें बलवंत मसीही बना। ओ प्रभु जी, दया कर, करुणा कर, आशीष दे प्रभु जी। ओ दया कर, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।